को मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया पाकिस्तान ने, चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। यानी भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए आलिया हमजा को रिहा करने से इनकार कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका, हमने यहां पे आलिया हमजा की रोककार रोक दी कि आलिया हमजा को नहीं छोड़ना। भारत से बदला ऐसे लिया है कि यास्मीन राशिद का क्लिनिक सील कर दिया, बदला भारत से लेना था। और यहां पे जो मिलिट्री ट्रायल वाले कैदी हैं उन सारों के ऊपर जिंदगी अजीरन कर दी है उनकी जेल के अंदर। ये हम भारत से बदला ले रहे हैं। जो इंडिया ने करना था वो कर लिया है। अगर उनको छोटा मोटा तमाशा करना हुआ वो करेंगे। दोनों मुल्क एटमी मुल्क है, कोई बेवकूफी नहीं करेगा यहाँ बड़ी जंग करने की। लेकिन अगर हो भी जाए तो फौजें होती ही जंग के लिए। जब लड़ाई होगी तब पता चलेगा कौन कहां खड़ा है और कौन कितना बहादुर है और कौन कितना मुकाबला कर सकता है। क्विक मैसेज बिफोर द वीडियो। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है सपोर्ट करने के लिए। जिसने नहीं किया उनका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लें तो अच्छी बात है, बट अगर आप जेन्युइनली इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, कॉन्वर्सेशंस और पॉडकास्ट सुनते रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉप पे एक लिंक है, उसको प्लीज चेकआउट करें और खुल के सपोर्ट करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम इस चैनल के लिए डेडिकेट करूं और इसी तरह की कॉन्वर्सेशंस और डिस्कोर्स को हम और मजीद आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच इन एडवांस। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज इस वीडियो के अभी इस क्रिटिकल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर आते हैं जो इमरान रियाज खान साहब की जो आज का व्लॉग है। लेकिन उससे पहले ये जो पहलगाम अटैक हुआ है इसको मैं शदीद कंडेम करता हूँ। इसको कोई भी थोड़ी सी भी अकल रखने वाला आदमी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता है। इसको जितना जिस एक्सट्रीम लेवल के ऊपर कंडेम करना चाहिए हर किसी को। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। दहशत गर्दी का इवेंट है ये। अगर कोई अपने वर्ड्स मिन्स कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बददयांती कर रहा है। देयर इज नो मिन्सिंग ऑफ वर्ड्स। ये एक दहशत गर्दी का इवेंट है, ये एक शेयर टेररिज्म है ये। और दिस नीड्स टू स्टॉप। डजंट मैटर कि ये कहाँ पे हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, फलस्तीन में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, जहाँ पे भी हो रहा है दिस नीड्स टू स्टॉप। सबसे पहली चीज़ तो ये देयर इज नो डिबेट ऑन दिस। पहली चीज़। दूसरी बात ये कि जो इंडियन मीडिया है वो इसको ऑलरेडी साबित करके बैठा हुआ है बगैर किसी सबूत के कि ये पाकिस्तान ने किया है। तो आपको भी बैक ऑफ होना चाहिए, ठीक है। जस्ट शट अप एट दिस पॉइंट। और बेवकूफ़ों की तरह जो है ये छलांगे मारने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये सेंसिटिव मामलात होते हैं मुल्कों के बीच में, इसकी वजह से जंगें हो सकती हैं। तो पहले तो साबित करें इस चीज़ को। और मैं ऑडियंस के लिए सबसे पहले ना आई जस्ट वांट टू पुट इट आउट देयर कि 3 पॉसिबल सिचुएशंस कम से कम 3 तो है ही हैं। वो 3 पॉसिबल सिचुएशंस क्या हैं? पहले तो ये समझ लें। आप किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? कोई अपने एंगल से लोग नैरेटिव्स पुश कर रहे हैं, उन अपने दिमाग से सोचें प्लीज़, ठीक है? क्रिटिकली सोचें इस चीज़ को। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी, इंडिया ने ये खुद किया हो, ठीक है? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि इंडिया ने खुद ये एक एक्ट किया जिसके बेस के ऊपर दे वांट टू स्टार्ट समथिंग। अभी आज से तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। उस 2 हफ्ते पहले एक इतना बड़ा ऐलान निकला है, जिहाद का जो फतवा निकला है पाकिस्तान के अंदर। ज़ाहिर है कि दुनिया इसके ऊपर कोई बहुत कंफर्टेबल फ़ील तो नहीं कर रही होगी ना किसी को तो इश्यूज़ होते हैं, तो इसका एक एंगल कोई भी हो सकता है, ठीक है ना? वो सबसे ज़ाहिर है हमारे पास तो सबसे जो इमीडिएट हमारे बराबर में है। एंड अगेन सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि भाई इंडियंस जिगर है हमारे, ठीक है। मैं इस इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो इस वक्त ये एक एंगल बड़ा इजीली हो सकता है क्योंकि जाहिर है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से अनकंफर्टेबल फील किया होगा। ये 2 हफ्ते पहले ये ऐलान हुआ है और कोई रीज़न हो सकता है। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट एंगल्स टू दिस। तो पहली चीज़ तो इसको ज़रा क्लियर कर लें कि ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान ने किया हो। पाकिस्तान ऑब्वियसली जो पाकिस्तान इंडिया का रिलेशनशिप है उसके अंदर बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान ने ही किया हो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि किसी तीसरे ने किया हो। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो आपका अगेन जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की अगेन ये जो भी रिसेंट जिहाद के फतवे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारा इंटरेस्ट है दुनिया का पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह का। तो ये कहीं और से भी हो सकता है। इसराइल का इंटरेस्ट हो सकता है, अमेरिका का इंटरेस्ट हो सकता है, इंडिया का अपना कोई इंटरेस्ट हो सकता है, कोई और तीसरे का इंटरेस्ट हो सकता है। कहने का मकसद है कि कोई तीसरी पार्टी भी, ये पॉसिबिलिटी भी है कि किसी तीसरे ने ये करके इंडिया और पाकिस्तान को लड़ाने के लिए किया हो। पॉसिबिलिटी इज इक्वल एट दिस पॉइंट कि पहली दूसरी तीसरी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये चीज़ पहले से दिमाग में रखें। अब इसके ऊपर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो जिसके अंदर इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव हो, पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव हो, एक न्यूट्रल रिप्रेजेंटेटिव हो, उसको डिटेल में इसको इन्वेस्टिगेट करें और फिर फाइनली डिसाइड करें कि भाई, और उसकी एक पूरी प्रॉपर रिपोर्ट निकालें और वो उसको आप शाया करें और साबित करें कि ये कहाँ से हुआ है। उसके बाद ही आप कोई अपना नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है। तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पे आई कंडेम दिस, ठीक है। ये एक टेररिज्म का एक्ट है। मैं इसको
शदीद अल्फाज के अंदर कंडेम करता हूँ, और एट द सेम टाइम कि इसकी तीन ये चीज़ें हैं कि ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, दिमाग खोल के रखें, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस पार्ट को मैं रैप अप करके आई वांट टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इमरान रियाज खान साहब, यार बात ये है कि आपका ये पूरा व्लॉग मुझे जेन्युइनली एक आध दफ़ा मैं क्योंकि सिर्फ सुनता हूँ कान में, मैं वीडियो नहीं देखता, तो मुझे वीडियो देखनी पड़ी कि ये आप ही हैं कि कोई इंडिया का कोई मीडिया का बंदा है। आप क्या कर रहे हो यार? मतलब मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान रियाज़ खान साहब की मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, ठीक है? बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, उसके ऊपर खड़े हुए हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ फेस कर रहे हैं, मुल्क बदर हुए हुए हैं, कंप्लीटली मतलब एक्सट्रीम रिस्पेक्ट है आपके लिए। बट एट द सेम टाइम इस वक़्त आपका ये व्लॉग देख के ऐसा लग रहा है कि आप इंडिया को वो चीज़ें भी बता रहे हैं जो उनको भी नहीं पता कि वो जीत चुके हैं। मैं ज़रा एक-एक करके चलता हूँ। सर, आपने अपना व्लॉग स्टार्ट करते हुए एक बहुत ही अगेन चलिए मैं फीलिंग्स को साइड पे रखता हूँ। वैसे टॉन्टिंग अंदाज़ था, लेकिन मैं फीलिंग्स को साइड पे रखता हूँ। आपने कहा कि जी पाकिस्तान ने सबसे पहले रिएक्शन में क्या किया है? पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस क्लोज़ कर दी है। वैसे भी इंडिया कोई ख़ास यूज़ तो करता नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि अच्छा बड़ा तीर मार लिया एयर स्पेस बंद करके। वैसे ही कौन-सा बड़ा यूज़ कर रहे थे वो, बड़ा तीर मारा है। अच्छा, फिर आपने कहा कि ट्रेड ख़त्म कर दी है। वैसी कौन सी ट्रेड हो रही थी? ऐसी थोड़ी-सी फ़ुज़ूल सी गवर्नमेंट ने जो अभी है, उसने शुरू की थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो कौन-सा वैसे ही बड़ा कोई इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिला हुआ था, वो भी कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं मारा। फिर कहते हैं कि जी वो जो इंडियन ऑफ़िशियल्स हैं, उनको निकाल दिया, उनको वापस जाने का नोटिस दे दिया है, और वो भी इसलिए किया है क्योंकि इंडिया कल ये कर चुका है, तो आज इसलिए ये किया पाकिस्तान ने। एंड पे आपने इस सेक्शन में कमेंट किया कि ये तो वही बात है कि आपने बाहर से कुंडी लगा दी है, तो मैं अंदर से कुंडी लगा लेता हूँ। इससे ज़्यादा और डिमीनिंग बात क्या हो सकती है? मज़ाक ही उड़ा रहे हैं ना आप बेसिकली। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपने जो पाकिस्तान ने जो अभी इमीडिएटली जो एक्शंस लिए हैं, उनको आपने पहले तो बता दिया, बिल्कुल फालतू, फ़ुज़ूल किस्म के एक्शंस लिए हैं। और उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी, हमने अंदर से कुंडी लगा दी बेसिकली कि अगेन चलें, सुनने वालों के लिए छोड़ता हूँ कि ये इमरान रियाज़ खान साहब क्या इम्प्लाई कर रहे हैं। पॉइंट ये है सर कि अपनी ग्रीवेंसेस, अपने इंटरनल जो आपके जो होते हैं ना, मुल्क के अंदर के जो मामलात होते हैं, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर अटैक में होती है, तो उसको आप साइड पे रख देते हैं, ठीक है ना? इस वक्त ये टाइम नहीं है जो आप कर रहे हैं ना, इस वक्त टाइम नहीं है, इस वक्त टाइम है फौज के साथ खड़े होने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर, आगे आपने नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी बनी है, आपने दो पिक्चर्स लगाई और उस पे आपने तंज किया कि आप ये देखें, इंडिया की तरफ जितनी भी इस कमेटी में लोग बैठे हैं, एक भी वर्दी में नहीं है, और पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं, ये देखें सारे के सारे वर्दी वाले हैं, या 6-7 लोग वर्दी वाले बैठे हुए हैं। तो इससे पता चलता है जी मुल्क कौन चला रहा है। अगेन, ये टाइम है ये बातें करने का। मैं इसके क्रिटिसिज्म और इसके अप्स और इसके डाउन्स पे नहीं जा रहा। एक वॉर टाइप सिचुएशन है, ऑब्वियसली आर्मी के बंदे चाहिए आपको कमेटी के अंदर, बट अगेन मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा कि इस वक्त आर्मी के बंदे इधर बैठे होने चाहिए कि नहीं बैठे होने चाहिए। मेरा सवाल ये है कि ये इस टाइप का क्रिटिसिज्म करने का टाइम है ये? जब आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल बाहर का कोई आपके ऊपर अटैक आ रहा है, आप उस वक्त अपने ग्रीवेंसेस लेके बैठे हुए हैं। इमरान खान, मैं भी इमरान खान को पसंद करता हूँ, ठीक है? आई आई फील ही इज द बेस्ट पर्सन राइट नाउ अवेलेबल, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं है। बट इस वक्त इमरान खान हो, चाहे वो कोई भी हो, डज नॉट मैटर। इस वक्त मैटर करता है पाकिस्तान। इस वक्त हमारी जो फौज है वो मैटर करती है, बिकॉज द सिचुएशन डिमांड्स दिस। क्या बात कर रहे हो यार आप? ये आपने ये किस किस्म का व्लॉग बनाया है? और एंड पे आपको भी पता था कि आपने बात ज्यादा कर दी है, इस वजह से आपने बोला मुझे हुब्बुल वतनी का मुझे कोई वो ना दे, लेक्चर ना दे। मैं आपकी हुब्बुल वतनी पे अभी भी क्वेश्चन नहीं उठा रहा। आई एम जस्ट क्रिटिसाइजिंग आपके जो पॉइंटर्स हैं और आपने जिस तरीके से अपने पॉइंटर्स को पुट अप किया है। मैं बिल्कुल आपकी हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, बिकॉज मुझे पता है कि आपने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अगेन आई एम नॉट क्वेश्चन दैट एट ऑल। आगे बढ़ते हैं सर। आपने इसी कमिटी वाली बात के ऊपर आगे बढ़ते हुए कि वहाँ जितने लोग बैठे हैं ये तो शिकस्त खुर्दा शक्लें हैं, ये तो अपने मुल्क में नहीं जीती हैं, तो ये भारत से क्या जीतेंगी? यार आप समझ रहे हो इस वक्त सिचुएशन है क्या? इस वक्त ऑनेस्टली कोई सुनने वाले को भी ये बात आपकी पसंद नहीं आई होगी, बिकॉज इस वक्त इंटरनली, और ये बात, और इसके अंदर देखें, इसके अंदर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, जब खास तौर पे इंडिया की बात आती है, ठीक है, तो
पाकिस्तान के अंदर चाहे बलोची हो, सिंधी हो, पश्तून हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, ऊपर का हो, नॉर्दर्न साइड का हो, नीचे सदर्न साइड का, ईस्ट वेस्ट, कल्चर सारे, डिपार्टमेंट सारे, फौज हो, सिविलियन हो, सब एक हो जाते हैं भाई। आप ये बीच में लाइंस क्रिएट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं अपने ग्रीवेंसेस की वजह से? दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग, दिस इज वेरी वेरी वेरी, आई फील, आई गेस, आई होप आप इस चीज को रियलाइज कर लें, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम। आपके ग्रीवेंसेस अपनी जगह पे देखें, मुल्कों के अंदर के जो मामलात होते हैं, मुश्किलात होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, वो अपनी जगह पे हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त इन ग्रीवेंसेस को हाईलाइट करना और उसकी बेस के ऊपर इस तरह की बातें करना कि यार नेशनल कमेटी में ये सारे वर्दी वाले बैठे हुए हैं, मुल्क तो वर्दी वाले ही चलाते हैं, और इंडिया का तो वर्दी वाला देखो एक भी नहीं है, इसी वजह से बेहतर वहां पे डिसीजंस होते हैं। क्या बात कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं आप? उसके बाद आप स्ट्रेट आ गए आर्मी और उनके चीफ को क्रिटिसाइज करने पे कि उन्होंने जो हार्ड स्टेट की बात। यार एक मिनट, अब आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात उठाएंगे। हार्ड स्टेट का जो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया था अपनी स्पीच के अंदर, जिसने भी वो स्पीच सुनी है सबको पता है कि उन्होंने हार्ड स्टेट किस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। मैं कोई यहाँ पे उनका नुमाइंदा नहीं हो गया, मैंने पहले ही ये बता दिया कि भाई मैं आई लाइक इमरान खान भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। आई थिंक राइट नाउ ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल पाकिस्तान में। बट जो आर्मी चीफ साहब ने बात की थी वो बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। उन्होंने रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशंस, लेजिस्लेशन, उन चीज़ों के हिसाब से बात की थी हार्ड स्टेट की। आपने अपनी तरफ से उसको जोड़ के, और जी दुनिया तो सॉफ्ट स्टेट की तरफ जा रही है और हमारे आर्मी चीफ जो है इसके ऊपर हमारा मजाक उड़ रहा है, ठट्टा उड़ रहा है, और आपने इंडोर्स किया, क्योंकि इंडिया में इस बात पे आपने क्लेम किया कि इस बात पे ठट्टा उड़ रहा है, और आपने इंडोर्स किया कि सही उड़ रहा है, क्योंकि दुनिया तो सॉफ्ट स्टेट्स की तरफ जा रही है। और हमारे आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं क्या बातें कर रहे हो यार, मतलब अगेन दिस ऑल शोज, अगेन मैं पहले पॉइंट कंप्लीट करता हूँ फिर एंड पे। सबसे जो आपने लोएस्ट टच किया, वो जो अभिनंदन वाला जो पूरा एपिसोड आपने बताया, क्या वाह, मतलब दिस इज जस्ट अमेजिंग कि पहली बात आपने भी किसी से सुनी है बात, आप किसी की सुन के अपने हिसाब से आपके पास पूरी स्टोरी है और आपने आके पूरी स्टोरी बता दी कि क्या है। पहली चीज तो ये, तो मैं पहली बात तो आपकी स्टोरी के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं करता। जो आपने स्टोरी बताई है मैं उस पर ट्रस्ट भी करता, आपकी सुनी सुनाई स्टोरी है, ठीक है, तो मैं उस पर ट्रस्ट ही नहीं करता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये टाइम ही स्टोरी सुनाने का। ये एक पाकिस्तान की जीत है जिसको आपने साबित कर दिया कि ये पाकिस्तान की जीत नहीं थी, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। है, मैं तो कहता हूं आपने इसको थी बना दिया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये है, कि उन्होंने, कि जब हमने पाकिस्तान के एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के बंदे को गिराया, उसको पकड़ा और फिर उसको चौड़े होके आगे बढ़ के वापस दिया इंडिया को। दिस वॉज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, इज अ ह्यूज विक्ट्री एंड विल ऑलवेज बी टेकन एज अ विक्ट्री। बट आपने अगेन अपने बुग्स के अंदर, आई कैन अंडरस्टैंड आप इस वक्त मुल्क बदर हुए में हैं, आपने बहुत कुर्बानियां दी हैं, आपकी फैमिली मुल्क बदर हुई है, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट दिस वाज नॉट द टाइम टू पुट आउट दिस स्टोरी। फिर वो आर्मी चीफ साहब ने जाके शाह महमूद कुरैशी साहब को रिक्वेस्टें की कि जी आप अपने काउंटर पार्ट को अमेरिका से बोल के खुदा का वास्ता ये जंग रुकवा, ये क्या 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 करवा रहे हैं आप ये, कि जी आपको अमेरिका ने बताया था इस वजह से फिर आपने इसको वापस किया, वरना आपका अपना तो इतना कोई ज़र्फ था नहीं, आपकी अपनी तो कोई इसके अंदर इंटेलेक्ट थी नहीं, कोई सोच थी नहीं कि आपने इनका पायलट इंडिया का वापस किया, अभिनंदन जो था। क्या बातें कर रहे हैं यार, ये कोई, अगेन जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज टेल मी डज दिस मेक सेंस एट ऑल? कि ये जो सारी बातें हैं, मैं लिंक में इनकी वीडियो को डालूंगा, प्लीज आप जाके सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि भाई मैं गलत बात कर रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान के अंदर के जितने भी इश्यूज हैं, जो भी इश्यूज हैं, मैं भी करंट गवर्नमेंट से अग्री नहीं करता, ये नहीं होनी चाहिए। मैं अगेन, दिस ऑल डज नॉट मैटर एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट इन टाइम। ऑल दैट मैटर्स कि पूरा मुल्क एक होना चाहिए, अपनी फौज के साथ खड़ा होना चाहिए इस वक्त। आ, इमरान खान अच्छा है कि बुरा है, इमरान खान का इमरान खान के क्या, इमरान खान के साथ क्या ज्यादतियां हो रही हैं, क्या ज्यादतियां नहीं हो रही, दिस ये एक अलग टॉपिक है ना यार, इसको अलग डील करें। आप कर रहे हैं, आपका जो है वो माशाल्लाह 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर बन चुका है इस चीज को कर करके। अभी वो टाइम नहीं है, किसी और टॉपिक के अंदर फिर आप कर लेना भाई। इस इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक के अंदर आपको क्या पड़ी हुई है ये करने की?
So this was very disappointing. Very I don't know. I don't have actually words to say कि यार कोई आदमी इतना भी अंधा हो सकता है अपनी ग्रजेस में, अपने ग्रीवेंसेस में कि पूरे मुल्क को तख्ता मश्क बनाया हुआ है कि जी कुछ भी हो मैं अपने ग्रीवेंसेस पहले आगे रख दूं, चाहे मुल्क स्टेक पे लगा हुआ हो। कौन सी उनकी विक्ट्रीज हो गई भाई? और सॉरी क्लोज करने से पहले एक बात मैं भूल गया शुरू में बताना। आपने एक डिक्लेयर कर दी इमरजेंसी पाकिस्तान में पानी की। भाई कौन-सी इमरजेंसी? पहले आप मैं अब ये कोई ज्योग्राफी की क्लास नहीं है तो मैं पूरा डिटेल में आपको बैठ के इरिगेशन सिस्टम नहीं समझाऊँगा अभी इसके अंदर। लेकिन एक जो चीज़ है एक सिंपल से आपको सिर्फ मिसाल बता देता हूँ कि जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को इन दरियाओं का सिस्टम पता है, तकरीबन 3 रफली 3 जो है दरिया पाकिस्तान की तरफ हैं, 3 इंडिया की तरफ हैं। अ, हम एक दरियाए सिंध की बात कर लेते हैं क्विकली, ठीक है? भाई दरियाए सिंध स्टार्ट होता है चाइना से। पहली बात तो ये क्लियर कर लें। जो लोग ये बात सुन रहे हैं प्लीज़ चेक इट फैक्चुअली। चाइना से स्टार्ट होता है तकरीबन 100-150 किलोमीटर चाइना में रहता है, फिर वो लद्दाख को क्रॉस करता है जो कि इंडिया के अंदर आता है एरिया और फिर वो पाकिस्तान में एंटर होता है एंड इट कंटिन्यूज़। लद्दाख का एक छोटा-सा पैच है जहाँ पे इंडिया के थ्रू वो गुज़रता है, ठीक है? आप उसकी पूरी टेरेन चेक कर लें, वहाँ पे डैम क्रिएट करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर कोई ऐसा कोई बहुत ही इंजीनियरिंग का शाहकार क्रिएट करके उन्होंने डैम कर भी लिया तो प्लानिंग, बनाना, परमिट्स, पूरी दुनिया के परमिट्स, इस पूरे जो मुआहिदा है इसको तोड़ने मतलब इट्स अ लॉन्ग 15, 20, 25, 30 साल का प्रोसेस है भाई। ये कोई बच्चों का खेल नहीं, मैं तो सिर्फ एक दरिया की इस वक़्त बात कर रहा हूँ, दरिया सिंध की बात कर रहा हूँ इस वक़्त मैं। तो फैक्चुअली आप लोगों को एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके आप ऐसे बता रहे हैं कि ये देख लें कि जी आपके ये जो फेक गवर्नमेंट है और आर्मी है ये इसने आपका ये हशर कर दिया। नहीं हुआ है भाई कुछ भी, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं। उस टेरेन के ऊपर डैम क्रिएट करना पॉसिबल ही नहीं है। और अगेन जिस तरह मैंने कहा बहुत बड़ा कोई शाहकार हो भी गया, इतनी लंबी गेम है, ठीक है? अच्छा फिर उसके बाद भाई ये जो मोदी साहब हैं, ये तो बस जाने वाले हैं, इनका टर्म खत्म होने वाला है, ठीक है? ये 15, 20, 25 साल बैठे होंगे। आपको क्या लगता है इंडिया ज़ाहिर है कि इसमें तो कोई इनकार नहीं है कि इस वक़्त दे हैव डेवलप्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को डेवलप भी किया है, उन्होंने अपने आप को तरक्की की तरफ भी लेके गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये मोदी जैसे कार्टूनों की वज़ह से गए? भाई वहाँ पे बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं। ये एक दफ़ा चले गए यहाँ से, मोदी साहब का ये जो एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, जो पूरी जो पोलराइज़्ड गवर्नमेंट यहाँ पे बनी हुई है, ये एक दफ़ा खत्म होगी, तो वापस से नॉर्मल लोग आ जाएँगे ना, जो इंसान है, नॉर्मल इंसान जो हैं, वो आके वापस ये तो आपको लगता है कि वो इस बेवकूफ़ी को सपोर्ट करेंगे? कुछ अकल को हाथ लगाएँ यार। मतलब ये सब बेसिक कॉमन सेंस की बातें हैं। ये जितने भी जो सोचने समझने वाले लोग हैं ना, पढ़ने लिखने वाले लोग, इन सबको ये बातें पता है। आपके पास एक बड़ा क्राउड है, बड़ी ऑडियंस है। प्लीज़ बी अ लिटिल बिट मोर रिस्पांसिबल और इस तरीके से लोगों को मैं ये समझता हूँ कि आपने बाकायदा मिसगाइड किया है लोगों को अपनी इस व्लॉग के अंदर। अगेन मैंने बोला मैं आई रिस्पेक्ट यू, आपका बड़ा ज़बरदस्त काम है। मैं इस व्लॉग की बात कर रहा हूँ कि इसमें आपने इसको लोगों को डिसरिस्पेक्ट किया है एंड दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।